दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच कुछ बातों को लेकर के आया हूँ। निश्चित तौर से मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं 5 से 6 के बीच में लाइव रहूँगा, परंतु दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि इंद्रदेव भगवान ने आज बांदा के किसानों पर कृपा करी हुई है और उस कृपा में जैसे मैं बाहर से आ रहा था तो स्थिति ये हुई कि मैं भी पानी में आप लोगों के बीच नहीं आ पाया और समय का मैंने काफ़ी कोशिश किया कि समय को मैं ध्यान में रखूं, परंतु भींजते हुए आया और तब तक लगभग 6 बज चुका था। तो निश्चित तौर से एक कहावत है कि ईश्वर के विधान के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है वो समय मेरे और आपके बीच का साक्षी नहीं हो पाया, परंतु मैं आ गया हूँ आप लोगों के बीच में और मैं कुछ चर्चा कर रहा हूँ। हो सकता है मेरी चर्चाएं में आपको अच्छी भी ना लगे, हो सकता है कि आपको मेरी बातें बुरी भी लगे, परंतु मैं आपसे आज कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। आज अभी बांदा में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर था, जिसमें मैंने भी भाग लिया और मैंने वहां देखा कि जिस तरह आज अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उद्घोषण किया, उनके भाषण में एक ऐसा व्यक्तित्व निखरा हुआ था, सधी हुई भाषा थी और लग रहा था कि एक मजे हुए नेता की तरह शब्दों को बड़ा तोल मोल के बोल रहे थे। सभी समाज के व्यक्तियों को लेकर के चलने की बात जब आज उन्होंने अपने इस कार्यक्रम में कही तो लगा कि नहीं, जो भी पुरानी पार्टियां हैं या जो भी नई पार्टियां हैं, मैं तो ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो भी धर्म और धर्म और जाति को लेकर के राजनीति करेगा, वो पार्टी हो या नेता हो, वो ज़्यादा दिन ना तो समाज में टिक पाएगा और ना ही वो सत्ता में टिक पाएगा। ये मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि एक समय रहा होगा जब लोग नेताओं के पीछे चल करके सिर्फ नारा लगाने का काम करते थे, परंतु आज जनता जागरूक हो गई है, पढ़ी लिखी हो गई है और आज सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि हर व्यक्ति को सच्चाई पता है। क्या सच है, क्या झूठ है, कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये सबको पता है। तो मित्रों, पिछले उसमें मैंने आप लोगों से चर्चा की थी। मैं एक पत्रकार था, सच में मैंने राजनीति के बारे में कभी सोचा नहीं था कि मैं राजनीति के रूप में अपने को प्रस्तुत करूंगा, परंतु हमें ही नहीं
बहुत लोगों को अपने आप को राजनीति में प्रस्तुत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर अच्छे लोग राजनीति में प्रवेश नहीं करेंगे तो फिर समाज का चिंतन कौन करेगा? समाज में जो समानता समरसता लाने की बात होगी, सभी धर्मों का सम्मान, सभी धर्मों के प्रति सद्भावना का भाव कैसे उत्पन्न होगा, इस बात पर विचार करने की जरूरत है। मैंने पत्रकारिता में रहते हुए बहुत सारे लोगों की मदद की और अभी भी मैं कर रहा हूं, परंतु जब मैंने देखा कि सत्ता के लोग मेरे खिलाफ फर्जी एफआईआर, गिरफ्तार भी कर दिया गया, जेल भी हो आया, तो मुझे लगा कि सत्ता वो चाबी है जिससे लोगों की मदद की जा सकती है। पत्रकारिता से आवाज तो ऊपर तक पहुंचाई जा सकती है, परंतु आप पूर्ण रूप से किसी की मदद नहीं कर सकते। अगर मदद करना है तो निश्चित तौर से आपको राजनीति में आना पड़ेगा। और मैं उन सभी समाज सेवियों से, अच्छे लोगों से, जिन्हें समाज के चिंतन, समाज के जो पीड़ा को अपना समझते हैं, ऐसे सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा, इस अपने फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि वो सभी लोग आए। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो सभी लोग आए और राजनीति में अपने को प्रस्तुत करें, भाग लें, क्योंकि सच वहां हार जाता है जहां जानते हुए भी सही लोग मौन हो जाते हैं। अच्छे लोग जब यह जानते हुए कि निश्चित तौर से यह जो कार्य हो रहा है ये गलत है, अन्यायपूर्ण है और इसको नहीं होना चाहिए, परंतु अच्छे लोग मौन हो जाते हैं। बुरे लोग समाज का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, परंतु अच्छे लोग जब चुप हो जाते हैं तो निश्चित समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि वो जो अच्छे लोग हैं, समाज के चिंतक हैं, समाज के शुभ चिंतक हैं और समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ऐसे लोग जब चुप हो जाते हैं तो निश्चित तौर से समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और तब वो बुरा व्यक्ति जो होता है वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता है। इसलिए अच्छे लोगों का राजनीति में आना बहुत जरूरी है, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि राजनीति में कोई अच्छा व्यक्ति बचेगा ही नहीं। इसलिए भी सभी लोगों से मैं कहूँगा, पार्टी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किस पार्टी में अपना समय दे रहे हैं, परंतु निश्चित मैं आपसे कहूँगा कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई पार्टी में आप ज़रूर अपनी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहें, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर आप अच्छे हैं और आप किसी पद पर बैठे तो निश्चित समाज को एक दिशा मिलेगी, समाज को एक मार्गदर्शक व्यक्ति मिलेगा। बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने एहसास किया कि हमें कोई जेल नहीं भेज सकता था, हमारी गलत एफआईआर नहीं हो सकती थी, परंतु जो समाज के अच्छे लोग हैं वो मौन रहे, इसलिए हमारे खिलाफ एफआईआर भी हुई और हमें जेल भी जाना पड़ा। इसलिए समाज के
जो अच्छे लोग हैं उन्हें हर हमेशा समाज के चिंतन के बारे में सोचना चाहिए और समाज में अगर कोई अन्याय हो रहा है तो निश्चित तौर से आवाज उठानी चाहिए। ये जरूरी है। मैंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। समाजवादी पार्टी में एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में मैं अभी अपने को प्रस्तुत कर रहा हूँ। भविष्य क्या होगा ये मुझे भी पता नहीं है, परंतु ये मुझे पता है कि मैं जहाँ रहूँगा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता रहूँगा। धर्म और जाति की राजनीति करने वालों का मैं विरोध करता रहूँगा। जो सभी धर्मों को लेकर के चलेंगे मैं उस पार्टी के साथ, उन लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाते हुए चलता रहूँगा, बगैर किसी स्वार्थ के। पद मिले, कोई चुनाव का टिकट मिले या ना मिले, कोई मतलब नहीं है। मैं साथ सतत उस पार्टी का देता रहूँगा। परंतु अगर कोई व्यक्ति या कोई पार्टी जाति से और धर्म से चुनाव लड़ाती है या वोट का वितरण करती है तो निश्चित तौर से हम उसका विरोध करते थे और करते रहेंगे। जो समाज के अच्छे व्यक्ति हैं निश्चित तौर से आप उनको टिकट दीजिए, चुनाव लड़ाइए, हमारा खुलकर सपोर्ट रहेगा। समाज को जोड़ने की कला तोड़ना तो कोई भी जानता है, तोड़ तो कोई भी सकता है, परंतु दिल में किसी की जगह बना करके उसके काम आ जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। दुख तो कोई दे सकता है, बिगाड़ तो कोई सकता है, पर किसी के काम आना, किसी के दुख में शामिल होना, मानते हैं हम किसी को सुख नहीं दे सकते, परंतु हमारे द्वारा अगर कोई व्यक्ति दुखी हो रहा है, किसी को हम परेशान कर रहे हैं, हमारे द्वारा पद और सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है तो निश्चित चिंतन करने वाली बात है। आज अखिलेश यादव जी ने जो बांदा के इस प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में उन्होंने कहा, बड़ा अच्छा सारगर्भित भाषण दिया उन्होंने। लगा कि कोई नेता बोल रहा है, कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं, कोई ऐसी बात नहीं उन्होंने की जिससे ये लगे कि नेता में जातवादी या धर्म के प्रति या किसी विशेष धर्म को बढ़ावा, ऐसी कोई बात उन्होंने न कही और समाज में इसके लिए मना भी किया। कहा कि सबको साथ लेकर के चलें। हाँ, ये जरूर उन्होंने कहा कि जो आर्थिक विषमता है उसको मिटना चाहिए, सभी को समान जीने का अधिकार मिलना चाहिए, समानता का व्यवहार होना चाहिए। निश्चित तौर से मैं भी इस बात से को कहता हूं कि समानता का भाव होना चाहिए।
क्योंकि संविधान में हमारे वर्णित उस समानता के मूल अगर अधिकार को हम समझ नहीं पा रहे और उस संविधान के आत्मा को हम एहसास नहीं कर पा रहे, तो फिर हमारा राजनीति में आना और जो राजनीति कर रहे हैं और इस बात को नहीं समझ रहे, उनका राजनीति में रहना मुझे तो नहीं लगता कि कहीं से सार्थक है। क्योंकि परिस्थितियां चाहे जो भी हों, जैसी भी हो, हर हमेशा सच और अच्छे लोगों का साथ देना चाहिए। झूठ बोल करके सत्ता हासिल करना आप कब तक हासिल कर सकते हैं? एक समय और एक अवधि होगी, उसके बाद तो आपको सत्ता छोड़नी ही पड़ेगी। इसलिए आप सही बोलें, कम बोलें, पर अच्छा बोलें, और जो बोले अपने वादे पर खरे रहें। क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूं कि सत्ता जिस ओर निकल रही है, कहीं ना कहीं निरंकुशता उसमें आती जा रही है। और आज अखिलेश जी ने अपने उद्घोषण में जो शब्द कहे, निश्चित रूप से चिंतनीय है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो सत्ता है केंद्र की, अगर 2024 में किसी भी तरह ये जीत जाते हैं तो आगे आने वाले समय में केंद्र के चुनाव बंद हो जाएंगे। ये बड़ी बात कही उन्होंने। अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई है तो ये लोकतंत्र के लिए निश्चित तौर से खतरे की घंटी है। क्योंकि संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है, संविधान ने जो हमें एक वोट का अधिकार दिया है जिससे हम सत्ता परिवर्तित कर सकते हैं, अगर हमारे अंदर जो वो क्षमता है अगर वो भी छीन लिया जाए तो फिर हमारा जो अधिकार है संविधान ने दिया है, फिर हम उससे वंचित हो जाएंगे। ऐसा हमें ने चिंतन शिविर में, ऐसा हमने प्रशिक्षण शिविर में आज के उनके भाषण में हमें जानकारी मिली। तो निश्चित तौर से हमें लगा कि अगर ऐसा है या आने वाले समय में अगर ऐसी सोच है तो निश्चित तौर से यह उन समाज के चिंतकों को चिंतन करना चाहिए। क्योंकि संविधान ने हमें ये जो वोट का अधिकार दिया है, संविधान ने जो हमें समानता का अधिकार दिया है, अगर वो ही नहीं रहेगा तो हमारा यहाँ का नागरिक होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता है। निश्चित तौर से मैं ये बात जानता हूँ, मेरी बातें बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी, बहुत लोगों को अच्छी लग रही हैं, परंतु अभी भी मैं लगातार आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो आईटी सेल के लोग हैं लगातार कहीं ना कहीं मेरी फेसबुक की आईडी को रिपोर्ट मारते हैं, जो मेरा यूट्यूब है उसको ब्लॉक करा देते हैं। पर मैं अपनी बात जनता के सामने हर बार रखता हूँ और मुझे उम्मीद है कि जनता है सब जानती है। आप कब तक रिपोर्ट मार करके मेरी बात को, मेरी आवाज़ को दबाओगे? कोई बात नहीं है, एक दिन आपको भी लगेगा कि ये व्यक्ति सही बोल रहा था,
ये व्यक्ति सही है और इसलिए आप खुद रिपोर्ट मारना बंद कर दोगे। मेरे YouTube चैनल बेबाक राय बेबाक बोल को लगातार रिपोर्ट मारी जा रही है और उसको सस्पेंड करा दिया गया 2-2, 3-3 बार। पर मुझे अपने चाहने वालों पर भरोसा है कि वो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और मेरे चैनल को एक दिन ऊंचाइयों में पहुंचाएंगे, जिससे उन रिपोर्ट मारने वाले, उन सस्पेंड करने वालों के मुंह पर तमाचा हो। मुझे जनता पर भरोसा है, मुझे उन लोगों पर भरोसा है जो सच का साथ दे रहे हैं और सच का साथ देने वाले भी कम नहीं हैं। मानता हूं आज झूठ की पकड़ बहुत मजबूत है, पर सच बोलने वालों की भी कमी नहीं है। आने वाले समय में निश्चित तौर से वो जो रिपोर्ट मानने वाले हैं IT सेल के लोग, उनमें भी मेरे अपने बहुत लोग होंगे। उनकी भी मजबूरियां हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर होता है तो वो रिपोर्ट मारे, अपना काम करें, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है। परंतु एक दिन उन्हें यह एहसास होगा कि हमने गलती की है और इस व्यक्ति की आवाज को दूर तक नहीं जाने दिया है। मैं उन रिपोर्ट मारने वालों को भी शुभकामनाएं देता हूं कि आप ऐसे ही रिपोर्ट मारते रहो, मेरी आवाज को दबाते रहो, पर एक दिन ऐसा आएगा कि आप मेरी आवाज को दबा नहीं पाओगे, मेरे इन विचारों को आप दबा नहीं पाओगे। विचार चूंकि एक ऐसी विषय वस्तु है कि जब अच्छे विचार होते हैं तो निश्चित तौर से उनको बढ़ना ही बढ़ना है, आज नहीं तो कल। जो मुझे चाहते हैं, जो मेरा अक्सर सपोर्ट करते हैं, मैं अपने इस फेसबुक कार्यक्रम के माध्यम से मैं उन्हें भी बधाई देता हूं कि हर संकट की घड़ी में आप मेरे साथ खड़े रहते हैं। आप कम हैं इसका भी मुझे कोई दुख नहीं रहता है, परंतु जितने हैं ठोस हैं, मजबूत हैं, मैं इस बात से खुश रहता हूं कि जितने लोग मेरा साथ देते हैं कम हैं। अच्छा, हम लोगों की मजबूरियां भी हैं। आज भय का वातावरण है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। फेसबुक में लाइक करने में भी लोगों को डर लगता है, मेरी आईडी में कमेंट लिखने में भी लोगों को डर लगता है। डर लगना भी चाहिए। उन्हें पता है कि ये व्यक्ति का कोई दोष नहीं था, फिर भी ये जेल गया और जेल में 42 दिन गुजारा इसने। तो निश्चित तौर से दोस्तों, आप परिवार वाले हैं, मैं भी परिवार वाला हूँ, आप भी परिवार वाले हैं। निश्चित आप लोगों को डर लग रहा होगा और डर लगना भी चाहिए, क्योंकि जब कोई जेल व्यक्ति चला जाता है तो उसके परिवार में क्या पीड़ा होती है, क्या दर्द होता है, क्या परिवार की व्यवस्थाएं होती हैं, वो छिन्न भिन्न हो जाती हैं। निश्चित तौर से वो बड़ा दुखदाई समय होता है, पर चूंकि समाज के हित के लिए ये दुख दर्द झेलना ही पड़ेगा, मुझे भी और वो जो अच्छे लोग हैं जो समाज की लड़ाई अक्सर लड़ते हैं, उन्हें भी ये पीड़ा झेलनी ही पड़ेगी। अगर मौन होकर के बैठ जाएंगे तो निश्चित तौर से ये मान लीजिए कि आने वाला जो हमारे बच्चों का भविष्य है वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए लोकतंत्र की रक्षा करते हुए बदलाव हमेशा होना चाहिए,
तभी लोकतंत्र की रक्षा हो पाती है। रोटी को भी सेकने में बदला जाता है, अगर उसे बदला ना जाए तो वो जल जाती है। इसीलिए कहते हैं अगर सत्ता बदलती रहे तो सत्ता में अकड़ नहीं आती है, और अगर सत्ता परिवर्तित नहीं हुई तो उसमें अकड़ आ जाती है। ये मैंने नहीं, ये पूर्वजों ने कहा था, ऋषियों मुनियों ने कहा था। इसलिए सत्ता हर हमेशा बदलनी चाहिए। और सत्ता किसके पास होनी चाहिए ये मैं नहीं कह रहा, ये चाणक्य ने कहा था। चाणक्य से जब लोगों ने कहा कि आप आखिर चंद्रगुप्त को राजा क्यों बना रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मुझ में वो क्वालिटी नहीं है जो चंद्रगुप्त में है। उन्होंने कहा आप वीर हैं, योग्य हैं और साहसी हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल बात सही है, परंतु एक चीज़ नहीं है, मुझे परिवार की पीड़ा का एहसास नहीं है, मैं परिवार में नहीं रहा हूँ, मुझे रिश्तों का आभास नहीं है। तो मित्रों, इस बात को भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो रिश्तों की कद्र जानता हो, जो परिवार में रहा हो, परिवार के लोगों का दर्द जानता हो, एक मकान बनाने में कितना वक्त लगता है और मकान को ढाने में चंद समय लगते हैं, परंतु एक मकान बनाने वाले से उसका दर्द पूछो जब उसका मकान ढह जाता है। उस दर्द को मुझे लगता है वही व्यक्ति बता सकता है जिसका मकान जिसने बनवाया है। राजनीति है, कोशिश करिए अच्छे लोग राजनीति में आए, साफ सुथरी राजनीति हो, और जब साफ सुथरी राजनीति होगी तो निश्चित लोगों को न्याय मिलेगा, समरसता आएगी, समानता आएगी, सद्भावना पैदा होगी और सभी धर्मों को लेकर के लोग चल सकेंगे। जाति और धर्म की राजनीति मैं पहले भी कहता था, आज भी कहता हूँ, आगे भी कहता हूँ, ये बंद होनी चाहिए। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।